नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुर्वेद की पाठशाला चैनल पर। वीडियो को लाइक कमेंट करें एवं शेयर जरूर करें आयुर्वेद ग्रुप्स में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो द्रव्य के हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ आज बात करते हैं। तो उसमें देखिएगा अम्ल पंचक दे रखा है। तो अम्ल पंचक, और हाँ, आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और आप चाहें तो इसकी डिस्क्रिप्शन में आप जाके क्लिक कर सकते हैं। आपको फर्स्ट सेकंड पार्ट के पूरे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से क्लिक कर सकते हैं। अब देखिए अम्ल पंचक की बात करते हैं। अम्ल पंचक में कौन कौन से अम्लवेतस, जंबीर, मातलुंग, नारंग, निम्बुक, ये चीज़ आती हैं। ठीक है। तो अब ये क्या कहते हैं, अम्लरस होता है, और ये कितने हैं, 5 है, तो ऐसे करें अम्ल पंचक इसको कहते हैं। अब देखिए चतुर्बीज। चतुर्बीज क्या, मेथिका, चंद्रसूर, कालाजाजी, यवानिका। अब देखिए मेथिका मेथी होती है, आपको पता है, तो मेथी आपने देखी होगी, तो उसमें क्या रहता है, बीज होते हैं, तो बीज से ही इसको, और बीज ही खाते हैं हम लोग मेथी की। अब देखिएगा आगे। अब देखिएगा जीवनीगढ़। तो जीवनीगढ़ पूछे जाते हैं कभी कभी, जैसे जीवंती, जीवक, मेधा, महामेधा, काकोली, चीर काकोली, मुदकपर्णी, मांसपर्णी, रिस्वक, यष्टि मधु। वैसे तो आपको याद हो गया होगा, लेकिन रिस्वक और यष्टि मधु आप याद करके पूरी तरह याद कर सकते हैं। अब देखिएगा पित्त पंचक। हम लोग जो 5 हैं, और ये किसका पित्त, किस किस का पित्त लेते हैं, तो देखिएगा मछली, गाय, घोड़ा, मनुष्य और मयूर के पित्त को पित्त पंचक कहते हैं। अब महापंचविष कौन कौन से, श्रृंगिक, कालकूट, मुस्तक, बत्सनाभ, सत्तुक। आप इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे विष के बारे में आगे। तो अब देखिए उपविष। उपविष में बात करते हैं अर्कक्षीर, इश्नोई क्षीर, लांगली, करवीर, गुंजा, अहिफेन, धतूरा, और यह 7 द्रव्य उपविष के अंतर्गत आते हैं। अब आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिएगा जांगमगढ़। जांगमगढ़ में क्या क्या आते हैं, क्षीराष्टक, मूत्राष्टक, पित्त पंचक, ये क्या हैं, जांगमगढ़ के अंतर्गत आते हैं। और भौमगढ़ के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, लवण पंचक, क्षारद्वय और क्षाराष्टक। अब देखिएगा मिश्रगढ़। मिश्रगढ़ को बात करते हैं। अब क्या है ये मिश्रगढ़, डिस्कस करते हैं। जांगम, पार्थिव और औद्भिद गढ़ों के द्रव्य को मिश्रण होने पर मिश्रगढ़ कहते हैं। तो आप इसको सिंपली याद कर सकते हैं। और द्रव्यों का औसत, अगर आपको कोई टर्म कहीं पे नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे वो मैसेज करके पूछ सकते हैं, इसमें कमेंट में पूछ सकते हैं। आप चाहें तो व्हाट्सएप पे जाके पूछ सकते हैं, ईजिली मैं आपको वहाँ क्लियर कर दूंगा। अब देखिएगा द्रव्यों का औसत क्या है, अर्थात इस प्रकार पंच महाभूत द्रव्यों की पार्थिव गुणकर्मों के अनुसार लक्षणों के उपदेश से यह प्रतीत होता है कि विभिन्न उपायों में भिन्न भिन्न प्रयोजनों को लक्ष्य कर प्रयोग किए जाने संसार में कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है जो औसत ना हो। आपने अगर अभी तक नहीं पढ़ी है तो जीवक की कहानी पढ़ी है, एनसीईआरटी का एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, आप जाके वहाँ पर जीवक की कहानी पढ़ सकते हैं। तो कौन थे जीवक, और उनकी पूरी तरह पढ़ सकते हैं। अब देखिएगा द्रव्यों का पांच भौतिकत्व। तो द्रव्यों में 5 भौतिकत्व, सर्वद्रव्यम 5 भौतिकम अस्मिन् अर्थे। तो सीधी सी बात है, संसार में सभी द्रव्य 5 भौतिक हैं। तो अब देखिएगा, जैसे कि अब इन्होंने सिद्ध करने के लिए बोला है, तो सिद्ध कैसे होगा, तो देखिएगा किसी परमाणु को आप लें जिसमें जो गुरुत्व है वह पृथ्वी तत्व के कारण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि परस्पर संश्लेषण और आकर्षण जल तत्व के कारण है, इसकी इनकी विद्युत शक्ति का कारण तेज तत्व, इनकी गति वायु तत्व के कारण, तथा अणु के भीतर का अंतरावकाश जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वो आकाश तत्व द्योतक है। इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि सभी पदार्थ 5 भौतिक हैं। बहुत अच्छी तरह समझाया है। अगर नहीं आपको कुछ समझ में आती है आप डिस्कस कर सकते हैं व्हाट्सएप पर करके, या कमेंट सेक्शन में मैं आपको अच्छी तरह इजीली बता दूंगा दोबारा। और नहीं आते, आपको जैसा भी वीडियो लगे आप कमेंट जरूर करा करिए कैसा वीडियो लगा आपको, ठीक है। तो अब देखिएगा नोट, सभी स्थावर द्रव्य में जो कठिनता का रूप, पाक, रंग रूप का कारण अग्नि महाभूत है, ठीक है। अब देखिएगा स्थिरता प्राप्त पृथ्वी महाभूत के कारण है। द्रव्य का विकास ऊर्ध्वगामी अधोगामी वायु महाभूत के कारण है। द्रव्य का इंटरकनेक्शन संघनन जल महाभूत के कारण होता है। अब देखिएगा 5वां, किसी भी द्रव्य का स्वरूप आकाश के कारण होता है। तो आपने अगर देखा भी होगा तो ये 5 भौतिक तत्व हैं, तो इनका आपको क्या कहूँ मैं इसको,
एक इंद्रिय पंचपंचक है, तो आप उसको इंद्रिय पंचपंचक आपने पढ़ा होगा अष्टांग हृदय में, तो आप वहाँ से एक बार दोबारा देख लीजिएगा, आपको पूरी तरह समझ में आएगा। अब देखिएगा द्रव्यों की प्रधानता। स्वतंत्र द्रव्यों की प्रधान में निम्नलिखित युक्तियाँ दी हैं। व्यवस्थित तत्व, तो अब देखिएगा इसमें क्या है। व्यवस्थित तत्व में द्रव्य के स्वरूप में एक व्यवस्था या स्थिरता रहती है, जबकि तदाश्रित गुण और कर्म अव्यवस्थित रूप से परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे आम्र उत्पत्ति काल से अंत काल तक आम्र ही रहता है, ठीक है। अब नियत्व का मतलब क्या है। द्रव्य गुण कर्म की अपेक्षा नित्य होता है। काल जल वात आदि कारणों से रसादि गुण नष्ट हो जाते हैं। अब इसमें देखिएगा सुजातीय स्थना, परिणाम होने पर भी द्रव्य अपनी पार्थिव आदि विशिष्ट जाति में ही रहता है, उसको क्या कहते हैं, सुजातीय वस्थना। अब देखिए पंचेंद्रिय गणात। अब देखिए पंचेंद्रिय गणात में क्या है। पांच भौतिक होने के कारण सभी द्रव्य को ग्रहण दीर्घ साकुली न्याय से पांचों इंद्रियों के द्वारा होता है। अब आश्रित्व, अब देखिएगा इसमें द्रव्य आश्रय है तथा रसादि इसी का अधिष्ठान लेकर आश्रित होते हैं। अब देखिएगा छठवां आरंभ सामर्थ्यात्, चिकित्सा या व्यवहार में आहरण आदि कर्मों के आरंभ की योग्यता द्रव्य में ही है। अब देखिएगा आगे थोड़ा सा आपको बहुत बेकार लग रहा होगा ये क्या चीज़ है, लेकिन आपको जस्ट पढ़ना है और ज़्यादा गौर नहीं करना है। अगर आप चाहें तो इसको एक बार दोबारा देख लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ है नहीं। वैसे शास्त्र में द्रव्य ही प्रधान रूप से निर्दिष्ट है, इसको क्या कहते हैं, शास्त्र प्रमाणयात। काफ़ी शास्त्रों में दे रखा है कि ये चीज़ ऐसा करेगी, तो वैसा ही हम लोग उसको समझेंगे। कर्मापेक्ष तत्व, रसादि गुण द्रव्य का अनुगमन करते हैं। एक देश साधत्व, द्रव्य के एक देश से चिकित्सा की जाती है। अब देखिएगा विकल्प सामर्थ्य। अब विकल्प सामर्थ्य का मतलब क्या है। कल्क कषाय आदि विविध कल्पनाएं द्रव्य की ही होती हैं, रसादि की नहीं। अब देखिए प्रतिघात सामर्थ्य, द्रव्य मूर्तमान होने कारण आवरणात्मक अर्थात अवकाश को घेरने वाले हैं। अब देखिएगा तारतम्य योग अनुपलब्धि, गुणों में तारतम्यता का प्रयोग होता है किंतु द्रव्य में नहीं। तो इसी प्रकार आज का ये जो द्रव्य का पूरा था अध्याय खत्म होता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों शेयर करिएगा, आयुर्वेद ग्रुप्स में शेयर करिएगा और एक लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइएगा। और भी मैं अच्छी तरह वीडियो रिप्रेजेंट करने की पूरी कोशिश करता रहूँगा। और कोई भी अगर वीडियो में कमी हो तो आप मुझे थोड़ा सा गाइड करिएगा, मैं और अच्छी तरह करने का प्रयास करूँगा। तो अगर आपने अभी इससे पुराने अगर नहीं वीडियोस देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में काफ़ी कंटेंट पड़ा हुआ है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाने ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिए। पुराने सब्सक्राइबर हैं, सब्सक्राइब आपने दबा रखा है, बेल आइकन दबाने में ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें और कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। ठीक है, मिलता हूँ नई वीडियो में नई चीज़ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।